सत श्री अकाल गाइस। तो आज हमें अगर आपको फिजियोथेरेपी करवानी है तो हमें जलंधर जाना पड़ेगा डॉक्टर रजत पंडित के पास। ठीक है, इज सच अ ग्रेट पर्सन। वो बहुत ह्यूमैनिटी वाले पर्सन हैं। और अगर अगर ये हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में जाके कि डॉक्टर साहब मेरे थोड़े रेंज ऑफ मोशन कम है, जैसे एक्सटर्नल रोटेशन के बारे में, क्योंकि आप सबको पता है शोल्डर सर्जरी हुई थी। तो आपके पास आपके भी बहुत लोगों के पेन होते हैं। मैं आपको पहले पेन की बात ही करते हैं। बहुत लोगों के पेन होते हैं, उनको फिजियोथेरेपी नहीं मिल पाती, वो इंजरी छोटी से बड़ी हो जाती है। भाई ऐसा मत करो, अपने शरीर के साथ खिलवाड़ मत करो। अगर आपको कोई किसी तरह का पेन है रेस्ट कर लो, अदरवाइज डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करना। डॉक्टर रजत पंडित है, मैं कैप्शन में इनका एड्रेस और इनकी आईडी मेंशन करूंगा, प्लीज़ आप फॉलो भी कर सकते हैं। उसके अंदर आपको नंबर भी मिल जाएगा, इनसे बात भी कर सकते हैं। ये जेन्युइन है, बात भी करेंगे आपसे। तो अगर हमें किसी तरह की शोल्डर एल्बो, जब बॉडी की किसी भी जगह पे इंजरी है, तो काम ये करेंगे एक नंबर का। ठीक है, आपकी इंजरी उंजरी तो भूल जाओगे, आपके कभी हाँ इंजरी हुई भी थी या हमें सर्जरी करवानी पड़ेगी, वहाँ तक की नौबत नहीं आने देंगे। तो आप इनसे टाई अप करें। जलंधर जाना पड़ेगा आपको, जलंधर जाके ये मिलेंगे आपको। ठीक है, इनकी मिशन स्पोर्ट्स रिहैब करके मैप के ऊपर निकल आता है, वहाँ जाके आप लोकेशन भर के जा सकते हैं। सुबह मॉर्निंग 10 बजे आ जाते हैं, देन आप वो करते हैं। ओके, तो इनके पास गया था और मैंने जो ट्रीट करवाना था वो मेरी एडी में ब्लॉक लगने की वजह से पेन आ गया था। अब सच मानना गाइस, एक सिटिंग के अंदर एडी का पेन दूर। मैंने आइस भी करी, हीट भी करी, उसके बाद भी वो गया नहीं था। मेरे पेन काफ़ी था। तो आप सबके भी पेन होते हैं, तो आप बढ़ा लेते हैं उस पेन को किसी तरह से, उसके ऊपर कर करके वर्कआउट। तो कोशिश करें यार ऐसा ना करें, ताकि हो सकता है इस चांस में आपको गेम छोड़नी भी पड़ सकती है। ठीक है, तो गेम छोड़ने की नौबत नहीं आनी चाहिए। उससे पहले आप अच्छी रिहैब या अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपके पास डॉक्टर नहीं है तो इनसे कांटेक्ट कर लें, फ़ोन पे बात कर लें, ये आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। ये हमारी टीम के साथ भी पहले थे, और सच माना कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जो इंजर्ड हो गया हो इनके रहते हुए। बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, रिहैब करवाते हैं, स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं, रिलीज़ करते हैं, वर्कआउट भी बता देते हैं कि इसका ये वर्कआउट होना चाहिए, इतने परसेंटेज पे कोच साहब इसको ये वर्कआउट करवाएं। ठीक है, तो कोशिश करें इनके पास जाए। इनके मिसेज भी वहाँ पर हैं, ये दोनों जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों डॉक्टर्स हैं और दोनों बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो प्लीज़ गाइज, मुझे नहीं लगता कि अगर आप नियर पंजाब के हैं, जैसे राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, ठीक है, आप सब तो यहाँ पर आ सकते हैं। दिल्ली, अगर आपके पास अच्छे फिजियो नहीं है ना, कहीं पेन है, सीरियस मेजर पेन है आपको, आप इनके पास आए। एमआरआई निकलवा लें, अगर आप ये बोलते हैं तो एमआरआई लेके आ जाएं। फ़ोन पे बात पहले कर लें। दोनों हस्बैंड वाइफ, बहुत एक नंबर की हॉस्पिटैलिटी मिलती है आपको, और वहाँ पर आपको ये मान लो कि ट्रीट अच्छे से किया जाता है। ओके, ये जो मैट सा बना है ग्रीन सा, इधर इस साइड में ना रिहैब करवाते हैं। ये मिरर लगा है आगे, डंबल्स, बेंच, छोटे छोटे सब पार्ट में पड़े हैं, आप वहाँ पर जाके वो कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेरे साथ हम कैसे बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो यार कोशिश करें कि आप अपनी इंजरी को बढ़ावा ना दें। अगर आपकी इंजरी हो रखी है ना, तो आपको करना क्या है ये बता सकते हैं। आप इनके पास आएँ, मैं 100% बोलता हूँ आपका पेन जाएगा। पेन वाली तो गारंटी भूल ही जाओ, आपका पेन रह जाएगा। ये बाइसेप्स टेंडन की बता रहे हैं मुझे अभी, कि आपका रेंज ऑफ मोशन जो लॉन्ग हेड है उसके ऊपर पेन आता है, तो क्या होता है, रीज़न क्या है, उसके बारे में हम बता रहे हैं। पहले सीधा लेके जाओ, देन ऊपर जाके फोल्ड कर लो। ठीक है, लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड दोनों बाइसेप्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी इन्होंने। अब ये रोटेटर कफ की बता रहे हैं। तो भाई लंबी वीडियो बनेगी, इसलिए थोड़ा इनके बारे में बताना है, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं खुद चाहता हूँ कि लंबी बने। छोटी वीडियो बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप सबके पेन होते हैं, आप उस पेन को, छोटे पेन को बड़ा कर लेते हैं। कैसे? उसके ऊपर वर्कआउट करके थोड़े दिन आइसिंग करते हैं, परहेज होता नहीं है, फिर ऑल आउट करते हैं तो इंजरी हो जाती है। तो ज़बरदस्ती ना करें। अगर पेन है तो किसी से कंसल्ट करें, डॉक्टर से मिलें, फिर वो आपको बता सकते हैं कि हाँ भाई प्रॉब्लम क्या है। ये मुझे लगता है कि शायद बार वाली पोजीशन का, ये अबडक्शन की बता रहे हैं कि हाँ अबडक्शन के अंदर क्या करना है, आपको किस रेंज में लेके जाना है शोल्डर को। शोल्डर सर्जरी हुई थी, तो मेरी शोल्डर सर्जरी इतनी जल्दी रिकवर करने वाले सिर्फ यही डॉक्टर थे। हाँ, जाना थोड़ा वो है, कभी कभार जाता हूँ, पर जब जाता हूँ तब
छोटा मोटा पेन हो गया, फ़ोन पे कंसल्ट, क्या करना है क्या नहीं करना है, कितने दिन रेस्ट करनी है, कितने दिन इसका ही वर्कआउट करना है, बाकी बॉडी का छोड़ देना, तो ये सारा बता देते हैं। ठीक है भाई। अगर मैं तो एक सिंपल बात बताऊं, अगर नीरज आज थ्रो कर रहा है ना, तो नीरज का सबसे बड़ा रीज़न थ्रो करने का ये है कि उसके पास ईशान मरवाहा फिजियो है, जो कभी बॉडी टाइट होने ही नहीं देता, शोर नहीं होने देता। पेनफुल होती है बॉडी बट रिलीज़ कर देता है। किसी तरह की इंजरी है, सर्जरी है, उसको रिहैब उसने करवा दिया। ओके, फिजियो का इतना बड़ा रोल है हमारी गेम के अंदर, जेवलिन के अंदर नहीं, एथलेटिक्स के अंदर, ओवरऑल गेम्स के अंदर, जितनी हम फुटबॉल ये करते हैं, कोई भी गेम है तो। ठीक है, अब ये देखो, मैंने बोला था ना हील के अंदर पेन था, ये चल रही शॉक वेव। शॉक वेव के बाद इन्होंने कोल्ड पैक लगाया, हॉट पैक लगाया, देन आफ्टर फिर शॉक वेव करी। ठीक, बहुत पेन हो रहा था इस टाइम पे, मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ बट दैट टाइम मैं चिल्ला रहा था, मेरे भयंकर ही पेन हो रहा था। आउटर में ज़्यादा पेन हो रहा था, इनर में भी हो रहा था बट आउटर में बहुत ज़्यादा था, तो ब्लॉक करते वो पेन ज़्यादा हो रखा था। ओके, देन अब आ गया शोल्डर। शोल्डर का देखो, बाइसेप्स के अंदर बाइसेप्स टेंडन है जो, उसकी ये नीडलिंग हो रही है भाई, फ्रंट से पहले, सबसे पहले। नीडलिंग भी हर किसी के बस की बात नहीं है, करने सब बैठ जाते हैं, लगा के छोड़ देते हैं, वो वाली नीडलिंग नहीं। नीडलिंग मीन्स ट्विचेस, ये ट्विचेस निकालना, उसके बाद हाथ से रिलीज़ करना। ओके, अच्छे से पॉइंट्स को पकड़ना, फिर करते हैं। ठीक है, अब ऊपर चले गए। तो आप सब घर बैठे किसी देसी डॉक्टर को दिखाने से अच्छा है किसी प्रोफेशनल को दिखाएं। प्रोफेशनल को दिखाने का फ़ायदा ये है कि वो आपको फिट कर देते हैं बहुत जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल आप थ्रो कर लोगे आप, और बाकी का वर्कआउट कर लोगे। ओके जी। और फीस की बात करूं, फीस बिल्कुल जेन्युइन है भाई। आप लोगों को फीस, मैं सच्ची कह रहा हूं, इससे कई गुना आपने दे चुके हो, उससे भी कम फीस है इनकी। तो जब फीस नहीं है, सारा कुछ ठीक है, फिर क्या चीज़, किस चीज़ की दिक्कत है ना। एथलीट के पास पैसों की थोड़ी सी होती है, क्योंकि सप्लीमेंट लेने होते हैं उनको, अपनी किट बाय करनी पड़ती है, तो पैसों की शॉर्टेज होती है। वो शॉर्टेज हम फिजियो के पास जाके नहीं वेस्ट कर सकते ना। तो इनकी फ़ीस बहुत जेन्युइन है, रिहैब करवा देते हैं। आप बाकी अपने बारे में बताओगे तो उस हिसाब से ये मान भी जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है, आप बताना सर मैं इतनी दूर से आया हूँ आपके पास, ये देखो आप ये नीडलिंग कर रहे हैं, ट्विचेस कैसे आ रहे हैं बाहर। कपिंग करी थी इन्होंने पहले, कपिंग की भी वीडियो दिखाता हूँ। कपिंग से पहले रिलीज़ किया, देन कपिंग करी, फिर आइस और हॉट पैक रख दिए दोनों। तो यार इनसे बेस्ट नहीं है डॉक्टर कोई, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत जेन्युइन डॉक्टर है। हस्बैंड वाइफ दोनों ही बहुत जेन्युइन है। ठीक है, इनके रेट, जो आम डॉक्टर होता है ना, वो बहुत रेट ले लेते हैं खाली आपको हाथ लगाने का। अल्ट्रासाउंड और आईएफटी लगा के आपको बोलते हैं होगी फिजियोथेरेपी। अल्ट्रासाउंड आईएफटी बहुत बाद की है, पहले वो फिजियो हाथ से चेक करे आपको, तब पता चलता है। ये देखो डोले के अंदर यानी बाइसेप्स के अंदर लगा रहे हैं। तो यार हर मसल, मतलब शोल्डर का हर मसल कवर करना है ना, तो शोल्डर के अंदर कौन सा मसल आता है आपको पता है, बाइसेप्स भी आता है शोल्डर के अंदर ही। ठीक है, अब कपिंग, कपिंग के अंदर ये क्या कर रहे देखो आप चेक करें। तो यार ऐसे कम है डॉक्टर, प्रोफेशनल के पास जाने से मेरे हिसाब से, मैं आपको इसीलिए थोड़ा वो कर रहा हूँ कि हाँ आप जाएं, क्योंकि इनको तजर्बा है, टेक्निक है इनके पास, कैसे एक बंदे को जल्दी से जल्दी ठीक करना है। अब देखो चेक करो कहाँ नीडलिंग लग रही है, आम बंदा लगाता ही नहीं। और ट्विचेस देखना कितने निकलते हैं। ठीक है, शोल्डर के 4 मसल होते हैं, चारों के चारों ऐसे लूज कर दिए मेरे, मुझे फील ही नहीं हो रहा मेरा शोल्डर साथ में है। तो मैं चाहता हूँ, पहले नंबर पे प्रे करता हूँ वाहिगुरु से कि किसी को इंजरी ना हो यार, किसी खिलाड़ी को इंजरी नहीं होनी चाहिए, ये प्रे करता हूँ। दूसरी प्रे करता हूँ कि हाँ अगर हुई है तो जल्दी ठीक हो जाए, किसी डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। फिर अगर आप तीसरी प्रे पे जाओ तो तीसरी प्रे यही है कि यार अगर किसी को हुई है और उसकी ठीक नहीं हो रही तो वो जेन्युइन डॉक्टर के पास जाए, और जेन्युइन डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मेरी इनके साथ पेड कोलैबोरेशन नहीं है, मेरा सिर्फ इनके साथ इतना है कि भाई वाला रिश्ता है। ये बहुत अच्छे हैं भाई, ट्रीटमेंट करते हैं वो सेपरेट रख देते हैं,
जो हमारा मिलनसार एक रिश्ता है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये मेरे साथ नहीं है, ये बहुतों के साथ है। पंजाब के जितने कबड्डी के स्टार हैं, रेसलिंग के जितने स्टार हैं, सब इनके पास आते हैं। अब एथलेटिक के स्टार तो नहीं मैं बोलूँगा, हाँ चलो एथलेटिक के जो भी स्टार हैं, अलग अलग इवेंट के, शॉर्ट पुट के, डिस्कस के, हैमर के, स्प्रिंटिंग के, लॉन्ग मिडिल डिस्टेंस के, वो सारे इनके पास आते हैं। हाँ, हमारे कुछ जेवलिन वाले भी जाते हैं इनके पास। तो आपको जलंधर जाना पड़ेगा। और पंजाब के तो सारे आते हैं भाई, आप लोगों को भी आना चाहिए मेरे हिसाब से। इंजरी फ्री रहना है तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। यही चाहता हूँ कि बस आप लोग सेफ रहें। ओके, आप लंबी गेम कर पाएँ, थोड़ी अच्छी गेम पर कर पाएँ, अच्छे स्टैंडर्ड की गेम कर पाएँ, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। बाकी थक गया हूँ यार बोलता बोलता। हिंदी में पंजाबी में आने दो थोड़ी। बहुत ਘੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਅਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਔਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਟਵਿਚਸ ਆ ਰਹੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, IFT, ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਲਾਉਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਦੈਨ ਉਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਪਾ ਦਿਓ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ IFT, ਚਲੋ ਜਾਓ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ, ਹੋ ਗਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਨੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਬਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਿੱਟ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਮਿਸ਼ਨ ਰੀਹੈਬ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰ ਦਿਓ, ਆ ਜਾਊਗਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਮਿਲਣਸਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਮਿਸਿਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਦੋਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਸੱਚੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਕ ਗਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਪੇਨ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਕਲ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਪੇਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜਲੰਧਰ ਜਾਇਓ। ਮਿਸ਼ਨ ਰੀਹੈਬ ਕਰਕੇ ਮੈਪ 'ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਅਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ। ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੇ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।